बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री स्वामी जी महाराज ने बड़े ही सुंदर ढंग से वेदांत प्रक्रिया श्री रामचरितमानस के द्वारा बड़ा सुंदर प्रसंग आपको बताया। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्नन भिन्न, बंदम सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। बोले जी खिन्न हो चुके, संसार से उपराम हो चुके हैं, जिनका कोई नहीं है। सुनेरी मैंने निर्मल के बलराम, पहली साख भरू भक्तर की अरे समारे काम। भगवान के हो जाते हैं ना वो। गिरार्थ वाणी और वाणी के अर्थ में क्या कोई भेद है? वही वाणी है, वही उसका फिर अर्थ करना है, तो कोई भेद नहीं। ऐसे ही जल और जल की तरंग में कोई अंतर नहीं होता। बोले ये जो संसार है वो मेरा ही तो रूप है। और पीछे से बता रहे थे जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां काम। तुलसी दो न रह सके, रब रजनी एक था। दोनों नहीं रह सकते। अंतःकरण को खाली तो करना पड़ेगा। जहां कामनाएं हैं, जहां विद्वेषणा लोक ईर्ष्या है, वहां पर राम नहीं, काम है, कामना है। और जहां कामना नहीं वहां में, बोले जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां काम। तुलसी दो न रह सके, रब रजनी। रात्रि और दिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते। बोले हंसाओ फुलाओ ठटाओ गाजू, ऐसा हो जाएगा? कैकेयी महारानी कहती है महाराज दशरथ से, वरदान दे दो या मना कर दो। गाल फुलाना और हंसना दोनों एक साथ नहीं हो सकते। आ गई बात समझ में? धन्यवाद। सत्संग समारोह की श्रृंखला को आगे चलते हुए अब आपके सामने सत्संग समारोह के परम संयोजक कर्णधार श्री स्वामी आत्मानंद जी महाराज अपना वक्तव्य रखेंगे। सदगुरुदेव भगवान की जय। जब समझोगे तो थोड़े में आएगा। समझने की कोशिश करें, ध्यान केंद्रित करें, केंद्र बिंदु पर ध्यान होगा तो बात जरूर समझ में आएगी। यदि मन इधर उधर डोलता है तो फिर नहीं, फिर समझ में आने वाली नहीं। केवल शरीर मात्र से बैठे रहने से नहीं, मन से बैठिए तो आप सारी बातों का समाधान स्वतः करेंगे, संतों की वाणी का भी। इसलिए अपने मन को एकाग्र करके सुनिए। चित्तवृत्ति को, चित्तवृत्ति निरोधा पतंजलि ने लिखा है? तो इसलिए चित्तवृत्तियों का निरोध करते रहिए, सुनिए, समझिए और निरध्यासन करिए। अब आपके समक्ष हमारे परम पूज्यपाद श्री स्वामी आत्मानंद जी महाराज कृपा करेंगे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सदगुरुम प्रतो संदेहम चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम नादविंद कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं ब्रजप्रियं, कृष्णं वंदे द्वैपायनं, वंदे कृष्णं प्रकाशनं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे नमे वै ब्रह्मा हृदय वशिष्ठाय नमो नमः। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम गप एक, इनके परमंधन किए ना सत विघ्न अनेक। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कष्ट भाग भवेत्। पूज्य चरण नित्य अवतार संत भगवत स्वरूपाय
दूर दूर से आए हुए मानवा जन वृद्ध जन, ब्रह्माणी सती सावित्री स्वरूपाय, मात्र शक्ति गोपाल स्वरूपाय, छोटे छोटे बच्चे, एकमात्र भगवान के विराट रूप के लिए तथा सर्वभूत सर्वस्थित पवित्र आत्मा के लिए मैं करवत नमन हस्तक करता हूं। मन को बार बार विषयों से खींचकर परमात्मा की तरफ लगाना चाहिए। मन तथा बुद्धि को आत्मा में स्थित करना चाहिए, क्योंकि सबसे बढ़कर एकमात्र परमात्मा का नाम है। उन्हीं का स्मरण करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। जिन मनुष्यों का ईश्वर में पूर्ण भाव नहीं होता तथा पाप कर्म के फल को भोगने का विश्वास नहीं होता, वो उस पाप कर्म के फल को भोगने के अवश्य ही अधिकारी होते हैं। इसलिए भगवान के अधीन होकर रहना चाहिए। अपनी स्वतंत्रता को किंच मात्र भी नहीं समझना चाहिए। यह समझना चाहिए मैं निमित्त मात्र हूं, जो कुछ मैं मेरे प्रभु ही है, ऐसा मान करके जीवन को व्यतीत करें। अब ये बात जानने की है कि परमात्मा को कैसे जाना जाए, यानी परमात्मा जानने की विधि क्या है। तो सामवेद का एक मंत्र बताता है, ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत प्रसाद सर्वव्यापक कल्याण मूर्ति परमेश्वराय नमस्कार। यह वेद ने नमस्कार किया है उस ब्रह्म को। कैसा है ब्रह्म? ओम अर्थात ब्रह्म, सत्यम यानी सत्य स्वरूप, सत्यम और निराकार, अजन्मा जिसका कभी जन्म मरण नहीं होता, न जायते प्रियते वा कदाचिन नायम वा अवतार भूय अजो नित्य शास्त्रो वयम प्राणो न हनते हनुमाने शरीरे। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा और अद्वैत, द्वैत का विषय नहीं, अद्वैत प्रसाद और सर्वव्यापक और कल्याण करने वाली मूर्ति, कल्याण मूर्ति परमेश्वराय नमस्तम। ऐसा वेद ने कहा, ऐसा है वो परमात्मा। रामायण क्या कहती है? ऐसा है परमात्मा कि बिन पग चले सुने मन कारा, कर्म न कर्म करे विदनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बढ़ जोगी, तन बिन परस नयन न देखा, गृह ज्ञान मन वास ऐसा। ये सब बांधे अलौकिक करनी, महिमा जास जाए नहीं बरनी। यही सब गावे वेद उद, जाय धरे मुन ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत रहता, कौन सल पते भगवान। ऐसा था। उपनिषद क्या कहती है? ईशावास विदम सर्वम इत किंचित जगत्या जगत तेन तिक्तेन वंचिता मानुष। यानी ईशावास विदम सर्वम, ईशावास उपनिषद कहती है सर्वम यानी सर्वत्र परमात्मा ही है। और सर्वत्र परमात्मा कैसा है? जैसे कोहरा होता है ना, कोहरा ठसाठस, जो यहां से यहां तक जगह नहीं दिखती है, ऐसा वो ओत होता है। मत पर धर्म नयन किंचित धर्म जय, मैं सरम बदम पोत्रम सूत्रे मणयाणाय सर्वभूत स्थिति रोमाम भजन्ते कद्व महेश्वर सर्वदा वर्तमानो अपसयोगी न वर्तते। ये भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। तो ईशावासमिदं सर्वम, सर्वत्र परमात्मा ही है। ईशावासमिदं सर्वम इति किंचित जगत्या जगत, यानी हमारा जगत में किंच मात्र भी कुछ नहीं है। ऐसा जीवन व्यतीत करेंगे तो सर्वत्र परमात्मा ही है, सब कुछ परमात्मा का ही है। संसार में हमारा किंच मात्र भी कुछ नहीं है। और कुछ क्या है?
तो फिर ये बात समझ में आ जाएगी कि मेरा किंच मात्र भी संसार में कुछ नहीं है, सर्वत्र परमात्मा। ऐसा मान करके हम अपना जीवन व्यतीत करें तो हमें शांति मिल जाएगी। हृदय की धड़कन का सबसे बड़ा रोग क्या है? जो रात दिन हमारे हृदय में धड़कन होती है, उसको रोग उसने ढूंढा है। आपने वो क्या रोग है? अशांत। जो अशांत जो है ये बहुत बड़ी जगह। क्यों? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शांत शांत कुछ सुखम नास्ति बुद्धि युक्त न चायुक्त भावना न चावा शांत शांत कुछ सुखम। जिन्हें शांति नहीं मिलती वहां सुख कहां? सुख वहां पर है जहां शांत है। 24 घंटा शांत रहते हैं और अनित्य वस्तु का चिंतन करते हैं जो है नहीं। जो चिंतन हमें पतन में ले जाता है वो चिंतन हमारा स्थायी बन चुका है। हम चलते फिरते अपने चिंतन को क्यों नहीं पकड़ते कि ये चिंतन हमारा मुक्त वाला है या स्वर्ग की प्राप्ति करने वाला है या महापुरुषों के घर में जन्म देने वाला है या कीट पतंगा जन्म में जन्म देने वाला है। क्या मैं अपने चिंतन को नहीं जानता? क्या मैं अपने व्यवहार को नहीं जानता? जानता हूं। क्या मैं दूसरे को सुख देना और दूसरे को पीड़ा देना इसे नहीं जानता हूं? और इसे नहीं जानता हूं तो आहार निंद्रा भय में तुरंत सामान्य वेद पशुराम धर्मे तेसा अधिक विशेषम। और धर्मे नहीं ना पशु समान। जिसने धर्म को नहीं जाना, जिसने कर्म को नहीं जाना, जिसने अकर्म को नहीं जाना, जिसने जीवन को नहीं जाना, जिसने मरण को नहीं जाना, उसने जाना क्या आज तक? क्या शिक्षा प्राप्त करी? कहां से शिक्षा प्राप्त करी? यदि अपने से हीन विचार वालों के पास बैठते हो तो जो पूरे जन्म में भी थोड़े कुछ कमाई की है उसको भी खो करके आएंगे। विचार करो तो हमारे साथ बैठो तो अपने से उच्च विचार वालों के पास बैठो जो तुमसे भी अच्छे विचार हो जिनका उनके पास बैठो। अपने से हीन विचार वालों के पास यदि जाओगे तो एक दिन में सारी कमाई को एक क्षण में कमा करके आओगे। फिर आपने आज तक क्या किया? आज प्राणायाम तो हो जाता है तो आज तक आपने अपने लिए क्या किया? अब ये देखो अपने लिए क्या करना चाहिए? निरंतर तेल की सी धार परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। परमात्मा के रूप का, परमात्मा के नाम का, परमात्मा के धाम का और परमात्मा की लीलाओं का। भैया महाराज जी पीछे बैठा है ना, ये तुम्हें पार करें कि साधना है क्या? भगवान के नाम का,